ओके डियर स्टूडेंट, क्लास 7 में हमने देखा 22 टू 30 तक टोटल क्वेश्चन एंड आंसर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब पार्ट 8 में हम लोग 31 टू 35 के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 31 का आंसर क्या आया है, आप लोग पहले बतलाएंगे। 31 का आंसर बनाए हो तो क्या? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सबका है? यस सर। डाउट? डाउट है, यस बतला सर। रहे हैं? यस सर, ठीक, एक बार बतला दीजिए। ओके ध्यान दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं को कहता है कि 31 टू 30 द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डायग्राम। ये जो डायग्राम दिए हैं उस डायग्राम पर आधारित है। और डायग्राम में 4 पर्सन सिचुएशन है, कॉर्नर पर 4 बैठे हुए, लाइक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, चारों का पोजीशन दिया हुआ है। और इस बार ईस्ट ऊपर है, साउथ इधर है, वेस्ट नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शन दिए हुए। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ए स्टार्ट क्रॉसिंग द फील्ड डायगोनली। अब कह रहा है कि ए क्या करता है, फील्ड को डायगोनली क्रॉस करता है। तो डायगोनली क्रॉस करने का मतलब कि यहाँ तक आया ये, ठीक है, पूरा जा सकता है लेकिन डायगोनली क्रॉस करता है। आफ्टर वॉकिंग हाफ डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस कवर नहीं किया, आधा डिस्टेंस कवर किया था। आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पहुँच गया। ही टर्न्स राइट एंड वॉक सम डिस्टेंस। उसके बाद वो राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न लेगा तो 90 डिग्री, जब भी कोई डिग्री नहीं दिया हो तो राइट टर्न लेना हो तो 90 डिग्री टर्न लेगा, राइट। हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद कितना डिग्री का राइट टर्न लिया, तो इसका फेस इधर है तो राइट इधर हो गया। तो राइट टर्न लेगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या कहते हो, तो ये डायरेक्शन गया तो ये तो डायरेक्शन का राइट टर्न, हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो किधर टर्न लिया, राइट टर्न लिया। तो राइट किधर हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट हो जाएंगे। क्या आगे ही राइट टर्न्स एंड वॉक सम डिस्टेंस। ओ उसके बाद कहता है लेफ्ट टर्न, हमने ये मिसिंग हो गया। सिर्फ राइट टर्न लेकर छोड़ देते तो ये नॉर्थ ईस्ट जाते। उसके बाद कहता है लेफ्ट टर्न लिया है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर जाएगा लेफ्ट टर्न, राइट ना। तो ये लेफ्ट टर्न लेगा तो इस साइड चला जाएगा। उसके बाद यहाँ समाप्त हो गया। तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसके पैरेलल जा रहा है, तो राइट ना। सब जगह एक ही डायरेक्शन होंगे, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं किधर है, तो ये का डायरेक्शन किधर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किसी ऑप्शन में है, 2 में है। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2। बात समझ में आ गया, क्लियर है या फिर से समझा? सर क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। 32 का आंसर क्या है, 32? ऑप्शन 3। ऑप्शन 2 है, सी बी डी है। ऑप्शन 3 आया, DAC। BDAC, सॉरी, BDAC। ऑप्शन 5 है। ऑप्शन 2 भी आ रहा है, ऑप्शन 5 भी आ रहा है, ऑप्शन 1 भी आ रहा है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम 3। ओके, अब छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन गिवन इन द एबव क्वेश्चन फिगर, ए एंड बी मूव 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज। हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बनाया, ठीक है। ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ओरिजिनल बी यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन है, सी। कहता है ए और बी 1 आर्म लेंथ क्लॉकवाइज देन क्रॉस ओवर डायगोनली। एक घड़ी की सुई की दिशा में जाता है एक साइड, तो यहाँ आ जाता होगा ए। उसके बाद डायगोनली अपोजिट चला जाता है, तो यहाँ पर ए चला गया। बी भी क्लॉकवाइज जाता है, बी भी क्लॉकवाइज जाता है, और वहाँ पहुँचने के बाद डायगोनली अपोजिट चला जाता है, यानी बी यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद सी एंड डी मूव 1 आर्म लेंथ एंटी क्लॉक एंड देन क्रॉस ओवर डायगोनली। सी कहता है कि सी एंटी क्लॉक जाता है, यहाँ पहुँचने के बाद एक साइड जाने के बाद वो डायगोनली अपोजिट चला जाता है, यहाँ चले जाते हैं। डी भी एंटी क्लॉक जाता है, और लेकिन वहाँ से क्या, डायगोनली अपोजिट यहाँ चले जाते हैं। तब ओरिजिनल में जो पहले ए डी बी एंड सी जहाँ जहाँ थे वहाँ कौन चला गया, तो ए के जगह पर कौन चला गया, सी। और डी के जगह पर कौन चला आया आपका, बी। और बी के जगह पर कौन चला आया, डी। और सी के जगह पर कौन चला आया, ए। तो ओरिजिनल जो ए डी बी सी था उस जगह पर कौन चला आया, तो ए डी बी सी के ए डी बी सी जगह था उसके जगह पर कौन चला आया, सी बी डी एंड ए। तो सी बी डी ए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 1। बात तो समझ में आ गए होंगे या फिर समझाना है? सर फिर से समझा दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए फिर समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है ओरिजिनल में जो जहाँ पर है, ये चारों ओरिजिनल में है, ए है, डी है, बी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी बी सी जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर अब कौन आ जाएंगे ये चेंजिंग करने के बाद। तो ए कहता है एक साइड गया है क्लॉकवाइज, ए यहाँ पहुँचा है और उसके बाद यहाँ रहा नहीं है, वापस कहाँ चला गया है, वहाँ चला गया।
ठीक है। बी भी कहता है क्लॉकवाइज गया है वहाँ, लेकिन यहाँ रहा नहीं है, कहाँ चला आया है, यहाँ, बी यहाँ पर चले आया है। बात समझ में आ रहा है। फिर सी कहता है सी एंटी क्लॉकवाइज एक साइड गया है, लेकिन वहाँ रहा नहीं, उसके डायगोनली अपोजिट चला गया। फिर कहता है डी भी एंटी क्लॉकवाइज गया वहाँ, लेकिन वहाँ रहा नहीं, ये किधर चला आया, इस साइड चला आया, डायगोनली अपोजिट चला आया। तो कहता है ए के पास अभी Yes, कौन sir. आ गया है, तो ए के पास कौन आ गया, सी, और डी के पास कौन चला गया, तो बी, और बी के पास अभी कौन आ गया, तो ये सब तो हट गया ना, यहाँ से अब नहीं ना है ये लोग, ये तो दूसरे प्ले अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन प्लेस चेंज कर दिया। तो अब सी के पास कौन चला आया, ए, और इसके पास सी बी डी, बी के पास कौन चला आया है, डी, और सी के पास कौन, ए। तो ए डी बी सी के जगह पर कौन चले आया है, सी बी डी एंड ए। यही हो गया क्या? जिनको नहीं समझ में आया तो समझ में आया, वो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो फर्स्ट में मैच कर रहा है। यस सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 का आंसर क्या होगा? A. Option A. ऑप्शन ए। Yes, sir. सबका है, यस सर। डाउट है, यस सर। डाउट है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ध्यान दो। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन बी एंड डी मूव 1.5 लेंथ साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली। तब बी कहता है कि क्लॉकवाइज जाता है 1.5 घर, तो एक घर तो यहाँ हो गया, हाफ घर और जाना है तो क्लॉकवाइज जा रहा है, बी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा क्या। और डी भी कहता है एंटी क्लॉक जाता है, तो डी 1.5, तो 1 यहाँ हो गया, हाफ और जाएगा, तो 1.5 जाके कहाँ रुकेगा, ये भी यहीं रुकेगा क्या, इसी पॉइंट पर दोनों रुक जाएंगे। तो ये डी भी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो बी, अभी बी यहाँ से हट के चला गया था, डी भी वहाँ से, बी और डी एक ही जगह पर जाके दोनों पर खड़े हैं, ठीक है। कहे कि 1.5 घर इधर गया है ये क्लॉकवाइज, और डी एंटी क्लॉकवाइज 1.5 घर यहाँ गया है, तो यहीं पर आके रुका हुआ है। तो बी डी अभी कहाँ पर है, तो बी डी सी और ए के एग्जैक्ट सेंटर में है। तो वही कह रहा है बी एंड डी आर बोथ एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड सी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, आगे बढ़े, जिनको डाउट था। सर एक और बार समझा दीजिए ना। देखो ना, कहता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी एंड डी के बारे में कह रहा है 1.5 लेंथ क्लॉकवाइज, यानी बी पहले क्लॉकवाइज जाता है, फिर डी एंटी क्लॉकवाइज 1.5 घर जाता है। तो बी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा कैसे होगा, ऐसे घड़ी चलता है ना क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी क्लॉकवाइज एक जाएगा यहाँ और आधा और जाएगा, 1 एंड क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। और जाके यहाँ पर क्या करेगा, रुक जाएगा। और डी एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा डी। क्वेश्चन में लिखा 1.5, तो ये एक गया और आधा और जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये जाके डी भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, दोनों एक ही पॉइंट पर जाके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो बी एंड डी कहाँ पर है, तो सी और ए के एग्जैक्ट क्या है, मिडिल में है, राइट ना। बस यही आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में, फर्स्ट ही ऑप्शन में यही बात कर रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएंगे। समझ में आ गए होंगे। यस सर। ठीक है, 34 बनाए हो। Yes, sir. A option. Option D आ रहा था। ए एंड डी आ रहा है, Option अलग अलग आ रहा है, तो बी आ ज़्यादा- रहा है सर। कोई बात नहीं, ध्यान दें। फ्रॉम द पोजीशन इन ओरिजिनल फिगर सी एंड ए मूव डायगोनली टू अपोजिट कॉर्नर, देन वन साइड इच क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। यानी पहला काम सी के लिए है, तो सी क्या किया, वन साइड इच अपोजिट कॉर्नर जाते हैं, सी पहले अपोजिट कॉर्नर जाता है। तो सी अपोजिट कॉर्नर जाता है, तो सी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। देन वन साइड इच क्लॉकवाइज, तब घड़ी की सुई की दिशा में जाता है, तो घड़ी की सुई की दिशा इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, इधर होगा। और सी कहाँ आ गया, एक साइड ऐसे आ गया। उसके बाद कहता है ए भी क्या कहता है, डायगोनली जाता है, तो ए डायगोनली जाता है, तो यहाँ आया। उसके बाद वन साइड एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाके अब सी तो वहाँ चला गया, अब यहाँ पर कौन आ गया, ए आ गया। ए इधर आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाके ऐसे चला गया ए, तो ए यहाँ पर आ गया। अब कहता है बी एंड डी मूव टू साइड इच क्लॉक और एंटी क्लॉक, बी 2 साइड जाता है क्लॉकवाइज, तो बी 2 साइड जाएगा, तो बी यहाँ बी आ जाएगा। और डी भी 2 साइड एंटी क्लॉक जाता है, तो 2 साइड जाएगा, तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
राइट ना। तो अब देखो ये सब रेड वाले सब हट गए यहाँ से और वहाँ पर कौन कौन चला गया, तो जो ये अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन जो था ऐसा ऐसा हो गया। तो अब पूछता है वेयर इज ए नाउ, ए अभी किधर है, तो ए किधर है, साउथ एंड वेस्ट में है। तो ए किधर है, साउथ एंड वेस्ट में है। राइट आंसर क्या होगा, साउथ एंड वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट किसके में है, तो 4 में है। तो 4 इज द राइट आंसर। 4 किसी का आया था, Yes, sir. No, sir. नहीं, तो जिनका नहीं आया था वो समझ में आ गया, जिनका आया था तो विल एंड डू क्या, फिर से समझाना है। No, sir. ठीक है। नेक्स्ट 35 इसी का पार्ट है। 35 में कहता है आफ्टर द मूवमेंट इन क्वेश्चन नंबर 34 हु इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कौन है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया, तो इस कॉर्नर पर कौन आ गया है, तो यहाँ इसी फिगर में देख लो इस कॉर्नर पर कौन है, तो इस कॉर्नर पर कौन है, तो इस कॉर्नर पर कौन है, ये सी है ना, नॉर्थ E है, वेस्ट yes. कॉर्नर पर क्या, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर अभी कौन आ गया है, सी आ गया Option है। number तो two. सी आ गया है, तो सी किसी ऑप्शन में है, सी किस में है, थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या होगा, Third में, ठीक है। third. Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट, और कोई डाउट है आप लोगों को। No, sir. No, sir. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पार्ट 8 तक हमने डायरेक्शंस को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, और बिल्कुल आप आश्वस्त रह के विश्वास करें जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको हमने पढ़ाया है आज तक, डिफरेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंटेंस चेंज हुए हैं, कुछ नंबर चेंज हुए हैं, डाटा चेंज हुए हैं, लेकिन 100% पैटर्न यही रहा है। तो आप लोग जितने भी डायरेक्शन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर राउंड देखना हो तो निश्चित रूप से NIVM के वेबसाइट पर जाके और उसके यूट्यूब के लिंक को क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे लगे तो जरा आप लोग लाइक और कमेंट भी करना कुछ, ठीक है, और शेयर करना जो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके। तो हम लोग फिर मिलते हैं, अभी ब्रेक कुछ 5 मिनट ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं क्या।